हर हर महादेव। आप सभी भारतवासियों को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख शुक्ल सप्तमी को जानू सप्तमी कहते हैं और इसको गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी से संबंधित वर्ष में 3 तिथियां आती हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात जिसको गंगा दशहरा कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा और वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जो गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, उस दिन गंगा जी 10 धाराओं में विभक्त होकर पृथ्वीलोक को उन्होंने स्पर्श किया, इसलिए वो भी गंगा अवतरण दिवस है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को जो गंगा स्नान होता है, उस दिन गंगा जी सागर में जाके मिली और सागर के 10,000 पुत्रों का उन्होंने उद्धार किया। इसलिए जो कार्तिक में दीपदान किया जाता है वह इसी उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन जो वैशाख शुक्ल सप्तमी है, गंगा जी इसी दिन मूल रूप से प्रकट हुई हैं। मानो भोले बाबा के श्रीमुख से हरि नाम संकीर्तन श्रवण कर साक्षात भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके शीश से आविर्भूत हो गए और उनके अंग से जो ब्रह्म द्रव्य निकला उसको गंगा जी कहते हैं। तो जो मूल रूप से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है वह वैशाख शुक्ल सप्तमी को हुआ है। आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, यदि गंगा जी के समीप हैं तो गंगा स्नान अवश्य करें, गंगा जी में दीपदान अवश्य करें, गंगा पूजन अवश्य करें। यदि आप वहाँ ना हों, आप अपने घर पर हैं, तो आपके घर पर गंगा जल रखा हो तो गंगा जल का अवश्य पान करें, सेवन करें, गंगा जल से स्नान करें और गंगा जल की जो बोतल है उसका पंचोपचार पूजन करें। और आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, यदि आप कहीं रास्ते में हैं, कहीं अन्यत्र स्थान पर हैं जहाँ ये आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने नेत्रों को बंद करके अपने मन में आप जब भी जहाँ भी गंगा जी गए हों, जो भी आप स्थान पर गए हों, उस स्थान का स्मरण करें और उस स्थान को स्मरण करते हुए मन में ही भाव में ही वहाँ डुबकी लगाएं और मन में गंगायै नमः, गंगायै नमः, गंगायै नमः का उच्चारण करें और आनंद से प्रफुल्लित हो जाएं और मन में डुबकी लगाएं, भगवती का पूजन करें, भगवती को भोग लगाएं, भगवती का को दीपक प्रदान करें। इस प्रकार भी आप मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति।